हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वाराणसी ट्रेलर, जो बिल्कुल झकझोर के दिमाग रख देता है कि एस एस राजामौली के ब्रेन में चल क्या रहा है। पहले तो बाहुबली दिखाया गया, ठीक है, इससे पता चला कि भाई डायरेक्टर्स को चुन के मूवी देखना चाहिए अगर मूवी इंजॉय करना है तो। एंड फिर आर उसमें कैरेक्टर कास्ट प्ले इतना परफेक्ट था कि मज़ा आ गया मूवी देख के। एंड अभी वाराणसी, उनका टोटल 13 मूवी निकल चुका है एंड वाराणसी 14th है। तो देख लो मूवी किस लेवल पे जाने वाला है। एंड इसका बजट भी बहुत ज़्यादा है, आई गेस 1200 करोड़ के आसपास है। तो सोच ही लो कहाँ किस लेवल पे जाएगा ये मूवी, ठीक है। तो इसका हम ट्रेलर देखने वाले हैं एंड ट्राई करते हैं स्टोरी डिपिक्ट करने का। इफ़ पॉसिबल क्या पता मैच कर जाए ना करे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रेलर्स के साथ। देख रहे हो प्रमोशन चल रहा है फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ बाहुबली RRR। प्रमोशन चल रहा है, देखो देखो प्रमोशन देख लो। तो सीन स्टार्ट होता है मेरा वाराणसी से, जो कि 512 CE का है। जिनको नहीं पता तो वो जान लो कि CE मेरा बेसिकली कॉमन इरा होता है, ठीक है। जैसे हम लोग अभी 2025 में हैं, ठीक है। तो हम लोग का 2025 CE है। एंड अगर वही हमको कोई पास्ट का टाइम बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे? जैसे जो टाइम हमारे जीरो से भी पहले है, ठीक है। तो हम उसका टाइम ऐसे बताएंगे कि वो आपका 520 या 550 BCE था, मतलब बिफोर कॉमन इरा। और कॉमन इरा का स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, वो बेसिकली ऐसे लिया गया है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इसको ना रिलीजियस बिलीफ से साइड करने के लिए C एंड BC का यूज़ किया है, सो दैट यहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सो फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है वाराणसी से। एंड वाराणसी में आप देख सकते हो 512 CE। तो यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, ठीक है। और फिर दूसरा सीन, तो देखो दूसरा सीन शिफ्ट करता है फिर 2027 CE। समझ रहे हो, मतलब 512 CE से मूवी लिंक्ड है 2027 CE। और 2027 CE में एक एस्टेरॉयड अर्थ पे गिरेगा। इट मींस कुछ नहीं, आगे देखो, आगे बताते हैं ना। एंड थर्ड सीन में क्या दिखाया गया है कि ये एक आइसबर्ग है, ठीक है। और ये आइसबर्ग है रॉस आइस शेल्फ, ठीक है। और यहाँ पे लोग आई गेस चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड क्यों चढ़ रहे हैं वो तो आपको मूवी में ही पता चलेगा, ठीक है। और रॉस आइस शेल्फ का एक खास बात यह है कि इसको 1841 में डिस्कवर किया गया था, ठीक है, बाय जेम्स क्लार्क रॉस, आई गेस। नेम एग्जैक्ट नहीं पता बट यही होना चाहिए। और इसका साइज इतना बड़ा है कि इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे हम लोग एक बर्फ देखते हैं तो कितना ही बड़ा साइज इमेजिन कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। ये घर इतना बड़ा, एक शिप इतना बड़ा, लेकिन ये बर्फ का साइज एक एक स्टेट इतना बड़ा है। फ्रांस इतना बड़ा है। अरे मैं समझने की कोशिश कर रहा था भाई कि ये ऐसे ऐसे स्विच कर दिया ना कि एक शिप है वो टूटा हुआ है। और ये डेफिनेटली जो शिप है ये बहुत पुराना टाइम का है। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखे हो तो वो शिप जैसे वो पाल पे चलता है, तो ये इस शिप में भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और ये बर्फ में जम चुका है, ठीक है। एंड देन अगेन सीन स्विच करता है तुम्हारे अफ्रीका पे, ठीक है। एम्बॉसिली अफ्रीका में कोई, मुझे नहीं पता। तो वहां पे फिर सीन स्विच करता है और यहाँ पे एक जन पैरासूट से नीचे उतर रहा है, ओके।
एंड अगेन ये जो नेक्स्ट सीन है जिसमें एक बंदर है, आई गेस ये बंदर ही है, हाँ, बंदर को एक इंसान अ, बचा रहा है इससे थ्रू रोप, ठीक है। और ये भी अफ्रीका का ही है, बिकॉज ये जो पीछे वाला पहाड़ है और जो वहां पे जब वो लैंड कर रहा था जो पीछे पहाड़ था वो बिल्कुल सेम है। सो हम कह सकते हैं कि ये भी वहीं का सीन है। एंड आगे चलते हैं। एंड फिर सीन स्विच होता है उग्र भाटी केव पे जो वनांचल में है, ठीक है। और यहाँ पे एक गॉडेस है और बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर ध्यान से देख पा रहे होगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और एक लड़की फॉल कर रही है और एक लड़का यहाँ पे खड़ा है ऐसे लटक के। प्रोबेबली ये रुद्र होगा और ये लेडी लीड कैरेक्टर। एक सेकंड, यहाँ पे भी लोग हैं क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है। और अगर नोटिस करने वाला चीज ये है कि यहाँ पे आग है हर जगह, ठीक है। और आग का कलर दिखाया गया है येलो और ऑरेंज मिक्स है, ठीक है। बट यहाँ पे जो हवन हो रहा है, यहाँ पे शायद ये हवन है या क्या है वो तो मूवी में पता चलेगा, लेकिन इसका कलर ग्रीन है। सो ये देखने वाला चीज है कि ये है क्या आखिरकार मूवी में। ये सब सस्पेंस क्रिएट करता है कि भाई आग तो यहाँ भी जल रहा है वो भी आग है, तो इसका कलर ऐसा क्यों, उसका कलर वैसा क्यों। नोटिस नोटिस करो, आप भी नोटिस करो। पहले तो भाई ये सीन देखो, कितना स्मूथ ट्रांजिशन के साथ त्रेता युग में पहुंचा है भाई साहब। और उसके बाद ये बहुत ही स्ट्रांग फिगर दिखाया गया है। आई गेस ये हनुमान जी ही होंगे। कितना स्ट्रांग फिगर दिखाया गया है हनुमान जी का, और ये इनका साइज इतना बड़ा है कि इनके टेल पे कोई रथ चला रहा है। ग्रेट, क्या विजन है, कहाँ से कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये अभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जस्ट अभी सब वाइल्ड थ्योरीज ही दे सकता है, बिकॉज एस एस राजा मौली के दिमाग में वो चलता है जो हम लोग नहीं सोच सकते, इसीलिए वो बहुत ही बेस्ट डायरेक्टर है इन कंपैरिजन टू बॉलीवुड के चीप डायरेक्टर्स। एंड डोंट गेट ऑफेंड बाय बॉलीवुड के चीप डायरेक्टर्स, बिकॉज भेड़िया, स्त्री टू, समझ रहे होगे मतलब। और हाँ, और एक चीज ऐड करना चाहते हैं कि जो एस एस राजामौली का जो भी फिल्म होता है ना, उसमें जो कास्टिंग होता है वो बहुत ही परफेक्ट होता है। और उसमें वो किसी भी हीरो को अगर पिक कर लिए तो इसका मतलब है कि उसका उनका उस हीरो का करियर या उस एक्टर का करियर सेट है, बिकॉज वो उसको इतने अच्छे वे में प्रेजेंट करते हैं ना, और इतने अच्छे वे में उनको दिखाते हैं कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसा भी दिखाया जा सकता है। जैसे प्रभास, प्रभास का बहुत सारा मूवी पहले निकला था, रिबेल वगैरह ये सब। तो रिबेल हम उनका पहला मूवी देखे थे, जिस जो मूवी हमको अच्छा लगा था, लेकिन वो एस एस राजामौली का नहीं है। एंड फिर बाहुबली देखे, एंड बाहुबली, क्या कास्टिंग है, क्या मूवी था, मजा आ गया मूवी देख के। एंड उसके बाद उनका जो हाइप है वो बहुत बन गया प्रभास का। एंड बॉलीवुड वाले क्या किए, प्रभास को बॉलीवुड में ला गए, उनका जो भी फेम था उस फेम पे टट्टी कर दिए ये लोग। बट छोड़ो, हम ये क्यों बोल रहे हैं। सो ये देखो कि दिखा रहे हैं कि टाइम डिफरेंस है, और अगर इतना टाइम डिफरेंस दिखाया जा रहा है ट्रेलर में, इसका मतलब साफ है कि इस मूवी में कहीं ना कहीं हम लोग को टाइम ट्रैवल देखने को मिल सकता है। एंड अगर और ये भी चीज़ है कि इतना टाइम डायलेशन दिखा रहा है या टाइम ट्रैवल दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम स्विच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अलॉन्ग विथ टाइम ट्रैवल मूवी एक पार्ट में तो खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये बहुत ही बिग प्ले है। जैसे कि मार्वल्स का मूवी देखते हैं तो उसमें बहुत सारा सीन्स, जब वो ट्रेलर रिलीज करते हैं ना तो बहुत सारा सीन्स आता है उसका, सो दैट लोग लोग उसके बारे में सोचे। और वो डेफिनेटली एक पार्ट में मार्वल्स खत्म हुआ ही नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा मल्टीवर्स बन गया है ना। सो हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि एस राजा मौली भी वही हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और डेफिनेटली बहुत अच्छा है। गुड।
वाह। एंड नेक्स्ट सीन वापस से स्विच होता है वाराणसी में, और ये है मणिकर्णिका घाट का। लेकिन जो बोलो भाई, इनका एंट्री बवाल है। हम फर्स्ट टाइम ट्रेलर देखे थे ना, तो हम शॉक हो गए थे कि भाई ये कैसे इतना स्मूथ ट्रांजिशन कर पा रहे हैं। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड बाय एस राजमौली। मस्त, मस्त। इसके अलावा और कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है, कितना अच्छा ये है। और पूरा पूरा ट्रेलर भाई, पूरा ट्रेलर स्लोमो में है, इतना मजा आया देख के। क्या ही बोलूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। और ये है आपका ग्लोब ट्रॉटर एंड टाइम ट्रॉटर। ग्लोब ट्रॉटर बेसिकली वो है कि कोई इंसान पूरे भ्रमण कर रहा है पूरे ग्लोब पे, मतलब पृथ्वी पे। तो टाइम ट्रॉटर भी ऐसा ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें टाइम ट्रैवल तो ज़रूर देखने को मिलेगा। ये ट्रेलर देखने के बाद इतना तो क्लियर है कि इस मूवी में बहुत ही मज़ा आने वाला है, और इसमें टाइम ट्रैवल दिखाया जाएगा, और वो भी लिंक्ड रहेगा किनसे, जो भगवान से लिंक्ड रहेगा। एंड देखा जाए तो इस मूवी का कास्टिंग बहुत अच्छा है। प्रियंका चोपड़ा एज अ लीड एक्टर बहुत अच्छी है। आई एक्चुअली लव हर, सो इट्स ओके। भाई फुटेज लीक हुआ है अभी तक, उससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा विलन है वो फिजिकली चैलेंज्ड होगा, ठीक है। एंड जो अपना हीरो है वो क्या करेगा, वो इनका हेल्प करेगा इनको ठीक होने में। या हो सकता है कि जो अपने विलन है वो इमॉर्टैलिटी को पाना चाहते होंगे, एंड उसके लिए ये हेल्प करेगा। एंड वो ऐसा खोज करते करते वो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करेगा, बिकॉज मेटेओर्स या एस्टेरॉइड्स जो भी गिरे हैं अर्थ पे, वो तो डेफिनेटली एक प्लेस पे नहीं गिरेंगे। वो अगर इतना बड़ा दिखाया जा रहा है कि एस्टेरॉइड्स इतना बल्कि अमाउंट में गिर रहा है, तो डेफिनेटली हर जगह होगा। सो वो पक्का उसका खोज करने निकलेगा। एंड उस खोज में पता चलेगा कि वाराणसी में कहीं ना कहीं कुछ लिंक्ड होगा स्टोरी वनांचल केव से। एंड डेफिनेटली टाइम ट्रैवल होने वाला है, तो टाइम ट्रैवल यूं ही तो होगा नहीं, तो डेफिनेटली उस केव से ही लिंक्ड होगा टाइम ट्रैवल। एंड वो पास्ट में जाएंगे त्रेता युग में, एंड देन वहां से वो बैक आएंगे। एंड मूवी में अब क्या होने वाला है ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, जो भी दे रहा है सिर्फ वाइल्ड थ्योरीज ही दे सकते हैं। सो पता नहीं क्या होगा। एस एस राजामौली का आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप डिपिक्ट स्टोरी सिर्फ उनका कास्टिंग एंड ये ट्रेलर देख के। सो दैट इज इट, मेरे बस से तो बाहर है, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या वाइल्ड थ्योरी बन सकता है इसका। थ्योरी बनाने का तो बहुत कुछ बन सकता है, बट क्या। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, बिकॉज हम भी बहुत कंफ्यूज हो गए ट्रेलर देख के कि आखिरकार एस एस राजामौली करना क्या चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी मजेदार वीडियो के साथ।